टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या का आरोपी ढेर, गाजियाबाद में हुई मुठभेड़। बिना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ जा रहे हैं तो फंस जाएंगे, जल्दी करें ये काम। 3 साल में 123 चुनाव, कोई नेता अरेस्ट नहीं हो पाया। दिल्ली में 40 डिग्री के बीच आज बरसेंगे बादल। मैं ये चुनाव जीतकर वापस आऊंगी, अमेठी में बोली प्रियंका गांधी। 1 साल की उम्र में गंवाए हाथ पैर, फिर बने दिव्यांगों की आवाज। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इजराइल दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगा। तबाही मचाने को तैयार भैया जी, बोले अब निवेदन नहीं नरसंहार होगा। इतने छोटे हो, तुमसे शादी कौन करेगा? अब्दुल रोजिक ने हेटर्स को दिया जवाब, बोले मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करूंगा। और विराट कोहली जैसा कोई नहीं, आईपीएल में आरसीबी की तोप। यूपी के गाजियाबाद में बीते दिनों शालीमार गार्डन इलाके में टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या कर दी गई थी। विनय त्यागी का शव साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में नाले में मिला था। विनय की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि विनय त्यागी की हत्या लूट के बाद की गई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश अक्की उर्फ दक्ष को ढेर कर दिया है। इस बदमाश ने 3 मई की रात टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी के साथ लूट के बाद हत्या कर दी थी। ट्रांस हिंडन डीसीपी ने बताया है कि आज दिनांक 10 मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड के 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस वर्ष की 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो गई। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर यानी 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, जबकि इसके 2 दिन बाद यानी 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अगर आप भी इसी साल 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें। एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। याचिका पर जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी ने कहा, चुनाव प्रचार न मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक या कानूनी। ईडी का कहना था कि केजरीवाल को जमानत मिलने की स्थिति में बेईमान नेताओं को चुनाव की आड़ में बेचने का मौका मिल जाएगा। माना जा रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निर्देशालय आज ही ट्रायल कोर्ट में आबकारी घोटाले में चार्जशीट दाखिल करेगा। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। आज 10 मई की तारीख है और दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम में नरमी बनी हुई है। हालांकि दिन के समय गर्मी सताती है, लेकिन सूरज की तपिश में कमी देखी जा रही है। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। देश भर के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। वहीं कई राज्य प्री मानसून की गतिविधियां भी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी 10 मई को 40 डिग्री का टॉर्चर देखा जा सकता है। यानी दिन के समय आज गर्मी का सितम देखने को मिलेगा, लेकिन तेज हवाएं मौसम में नमी भी बनाए रहेंगी। सुबह और शाम को दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चलेंगी। आज सुबह भी तेज और ठंडी हवाओं से दिल्ली का सुहाना मौसम बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी और रात में बूंदाबूंदी की संभावना है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर मोर्चा संभाल लिया है। वे लगातार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार कर रही हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के साथ बैठकों में फीडबैक ले रही हैं। गुरुवार को प्रियंका गांधी ने अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रियंका ने कहा, मैं ये चुनाव जीतकर ही वापस आऊंगी। मैं अमेठी के इस पवित्र धरती पर सही राजनीति वापस लेकर आऊंगी। प्रियंका ने जनसभा में कहा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप अमेठी के कार्यकर्ता हैं। आपने अमेठी में भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डटकर लड़े हैं और हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये चुनाव भी आप इसी तरह लड़े जैसे ही जनता का चुनाव है। बीजेपी को धन बल से लड़ने दे, हम जनता के बल से लड़ेंगे। हम ये लड़ाई अपनी मिट्टी के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के लिए नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। सम्मान प्राप्त करने के लिए अपना नाम पुकारे जाने पर राजन्ना अपनी कुर्सी से उठे और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और हाथ पकड़कर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ सेकंड तक राजन्ना के दिव्यांग हाथों को पकड़कर आहित होते दिखे। गाजा में युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि अगर इजराइल को अकेले खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया तो वह अकेले खड़ा रहेगा, लेकिन अपनी आत्मरक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा है कि गाजा के दक्षिणी शहर राफा पर हमले के लिए वाशिंगटन इजराइल को आक्रामक हथियार नहीं प्रदान करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के वार्षिक होलोकास्ट रिमेम्बरमेंट डे पर एक उग्र भाषण में कहा, दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आज यरूशलेम से प्रतिज्ञा करता हूं, अगर इजराइल को अकेले खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो वह अकेला खड़ा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर में अनगिनत सभ्य लोग हमारे उचित उद्देश्य का समर्थन करते हैं। देसी सुपरस्टार मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म भैया जी के साथ तबाही मचाने के लिए तैयार है। सबसे शानदार तो ये है कि ये मनोज की 100वीं फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये जबरदस्त है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी आपको ऐसे रूप में नजर आने वाले हैं जैसा आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। एक्शन, ड्रामा और खून खराबे से भरी बदले की कहानी दिखाता ट्रेलर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म में मनोज बाजपेयी भैया जी का किरदार निभाते नजर आएंगे। ट्रेलर में एक किरदार उनके बारे में बता रहा है। शख्स भैया जी के बारे में बताते हुए कहता है, भैया जी पॉलिटिक्स की बात करें तो सत्ता पक्ष को विपक्ष और विपक्ष को सत्ता पक्ष करने में मास्टरमाइंड भैया जी। उनके फावड़े ने हजारों कुकर्मियों को इस संसार से मुक्ति दिलाया है। एक समय था जब मात्र उनकी कहानियां सुनकर कुकर्मी अपना कुकर्म भी त्याग देते थे। उस समय सरकार भी वही थी, प्रजा भी वही थी, क्राइम भी वही थे, कानून भी वही थे। गुरुवार को बिग बॉस 16 फेम अब्दुल रोजिक ने उनके फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। दुबई में लग्जरी लाइफ जीने वाले अब्दुल को उनका प्यार मिल गया है। वो शादी करने जा रहे हैं। 7 जुलाई को यूएई में अबू अमीरा नाम की लड़की से निकाह करेंगे। सोशल मीडिया पर शादी की खबरें लीक होते ही अब्दू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने शादी को लेकर एक्साइटमेंट बयां की। वो कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना लकी हो जाऊंगा। मुझे इतना प्यार और मेरा इतना सम्मान करने वाला जीवन साथी मुझे मिलेगा। 7 जुलाई की तारीख सेव कर ली। मैं कितना खुश हूं इसे आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। धर्मशाला में आईपीएल 2024 के बीते रात के मुकाबले के दौरान बारिश शुरू हो गई। खेल थोड़ी देर थमा रहा, मगर जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो इसके साथ ही विराट कोहली के बल्ले की स्पीड भी बढ़ गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस दिग्गज ने 32 गेंद पर 50 पूरी की थी। वह शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने इस बीच 15 गेंदों में 42 रन ठोक दिए। विराट ने अपने 92 रन की पारी के दौरान आईपीएल करियर में चौथी बार 6 रन का आंकड़ा पार किया। आईपीएल के किसी एक सीजन में सर्वाधिक 900
273 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। विराट के इस पारी और रजत पाटीदार के साथ तीसरे विकेट के लिए उनकी साझेदारी की बदौलत बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 7 विकेट पर 241 रन बनाए। यह धर्मशाला में किसी आईपीएल मैदान में बना सर्वाधिक टीम टोटल है। पंजाब के खिलाफ भी बेंगलुरु का सर्वोच्च स्कोर है।